कुंभ राशि वालों का जो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर है, 15 दिसंबर से और 21 दिसंबर के बीच में, ये वैसे फाइनेंशियल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के लिए बहुत अच्छा है। पैसा जहां से भी आना होगा वहां से आपको आ जाएगा। सपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा होगा। ग्रोथ का ये पीरियड है, तो ओवरऑल ये पीरियड जो सप्ताह है ये आपका अच्छा ही जाने वाला है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या पूरे सप्ताह में होने वाला है। तो सबसे पहले हम हेल्थ को ले लेते हैं। तो हेल्थ में आप देखेंगे कि जो आपका लग्नेस है वो सेकंड हाउस में आ गया है, और 3, 6, 8 और 12 में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें कहीं ना कहीं हेल्थ हमारी अच्छी ही रहने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो बहुत तेजी से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, और आपकी दवाइयाँ आपको लगेंगी और आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। तो ये ओवरऑल हेल्थ के मैटर्स को लेके ये बहुत अच्छी सप्ताह है। यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। करियर की अगर हम बात करें तो ये जो 3 सूर्य बुध शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत शानदार है। इसके अलावा सूर्य 16 दिसंबर को और 20 दिसंबर को शुक्र ये मूव कर जाएगा 11th हाउस में, तो अगेन ये फाइनेंशियल बेनिफिट ही देगा। तो ये जो सप्ताह है ये आपका बहुत शानदार है। नेक्स्ट सप्ताह भी आपका पॉजिटिव ही जाता हुआ दिख रहा है अभी। तो ये ओवरऑल आपका फाइनेंशियली ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। आप अपना काम को बहुत ढंग से करिए, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो वो आपको मिल जाएगा। आपका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है तो वो आपको मिल जाएगा। आप व्यापार में हैं तो आपका ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनने वाली है। आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पहले से जो आपका इमेज बनी हुई है उससे आपको बहुत काम मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल टाइम जो है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ जनरेशन का समय है। हर प्रकार से वेल्थ जनरेट होगी। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा हो। इन्वेस्टमेंट्स को लेके मेरी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप रिस्क भी ले सकते हैं, रिस्क लेके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रिस्क वाले एरिया में भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। तो वेल्थ भी आपकी सही है, हेल्थ सही है, करियर सही है। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। रिलेशंस में राहु और जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। राहु 7th हाउस को देख रहा है। तो अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो वहां आपको कमिटमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रस्ट फैक्टर पे ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है, इससे कई बार विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं। उससे हमें बचाव करना होगा। अपनी बात जो है वो सही ढंग से पहुंची है नहीं पहुंची है उस बात को इंश्योर करना होगा। तो फिर आपके प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले हैं। शादी के लिए ओवरऑल अच्छा अच्छा ही संबंध है। आपको प्रपोजल्स मिलते रहेंगे। हो सकता है आपको कम पसंद आए लेकिन प्रपोजल्स आपके पास आते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में पत्नी से लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी का बहुत जबरदस्त सपोर्ट होगा आपके करियर में, और पत्नी खुद अपने करियर में भी बहुत राइज करेगी। तो ये मैं जब बात पत्नी की कर रहा हूँ तो ये पति के लिए भी लागू होती है। यानी कि जो भी जीवन साथी है आपका वो खुद अपने पर्सनल ग्रोथ भी उसका अच्छा होगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो अगेन ये बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। बृहस्पति 5th हाउस में और आपके 3 प्लैनेट 10th हाउस में है, तो स्टूडेंट्स भी अपने नेम फेम कमाएंगे, और वो जो काम करेंगे उसमें उनको अप्रिसिएशन मिलेगा। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करें तो रेमेडी में खाली केतु की रेमेडी कर लो आप बस, और कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। तो जो कोई भी जैसे कोई भी जानवर हो, जैसे गाय है तो गाय का बच्चा, कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चा, कोई भी जानवर के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को आप फीड करो बस, ये कर लो आप। तो इससे ही आपका केतु अच्छा हो जाएगा। पूरा वीक आप ये करिए। इसके अलावा जो मैंने मंथली हॉरोस्कोप के अंदर जो मैंने आपको उपाय बताया उसको भी जरूर करिए। तो फिर आपका ये शानदार आपका ये वीक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हर तरीके से शानदार है। आपको हर तरीके से फायदा हो रहा है। जो केतु थोड़ा बहुत अटकाव दे रहा है, कुछ कम्युनिकेशन में मिस इंटरप्रिटेशन दे रहा है, वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।